आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या औरत अपनी पसंद से की शादी कर सकती है या नहीं? एक खास बात ये बताऊं कि ये फ़िक़्ह हनफी की बहुत ही अहम खुसूसियत है। मैंने जो फ़िक़्ह हनफी की खुसैस पर बात की उसके अंदर मैंने कई ऐसी मिसालें दी हैं जो कि हनफी हज़रात कुरान और हदीस से जो है ना वो इस्तिदलाल करके फतवे जारी करते हैं, कितने वो फ़ायदेमंद और एक शख्सी आज़ादी के करीब हैं। अल्लाह तबारक तआला ने एक शख्सी आज़ादी जो दी है उसमें अहम बात यह है कि औरत के निकाह का भी ख्याल रखा गया है, औरत की अपनी आज़ादी का भी ख्याल रखा गया है। वली की इजाजत के बगैर औरत निकाह कर सकती है। वो जो हदीस पेश की जाती है, मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया वली की इजाजत के बगैर निकाह बातिल है। सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है, उस पर हम बात करेंगे आखिरी जाकर में जाकर के, और आपको बताएंगे कि असल में उस रवायत की हकीकत क्या है। बालिग लड़की को अपने नफ्स पर अख्तियार दिया गया है, उसी का लिहाज आपको अगर मिलेगा तो फकत फ़िक़्ह हनफी में मिलेगा। इमाम आज़म हनीफा का मौक़िफ़ ये है, लड़की आक़ला बालिगा अगर अपने निकाह अपनी मर्जी से करती है तो उसको इसका अख्तियार है। कुरान की आयत और कई सही हदीसा और असार सहाबा से इसका इस्तिदलाल किया गया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 230 के अंदर इरशाद हुआ, बस शोहर अगर तलाक दे दे तो वो औरत साबका शोहर के लिए हलाल नहीं है हत्ता कि वो औरत दोबारा निकाह करे। तो यहां औरत को दोबारा निकाह करने के लिए कहा गया है। तो यहां पर इमाम आज़म हनीफा कहते हैं कि औरत का अख्तियार बयान किया गया कि औरत को इसका अख्तियार हासिल है। जबकि इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 232 के अंदर, सूरह बकरा आयत नंबर 232, जब तुम औरतों को तलाक दो तो बस जब वो अपनी इद्दत को हो जाएं तो उनको ना रोको कि वो अपने शोहरों से निकाह करें। तो औरतों को निकाह करने का हक दिया जा रहा है। तो यहां भी औरतों का निकाह करने का जो अख्तियार है, इमाम आज़म हनीफा कहते हैं कि ये बयान किया हुआ है और इसी से औरत निकाह कर सकती है उसकी अपने वली की इजाजत के बगैर भी, ठीक है, और वली उसको मना ना करें कि जब औरत निकाह करे। इसमें सही बुखारी की हदीस नंबर 5137 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत का निकाह किया जाए तो उसका अमर पूछ लिया जाए, उसका हुक्म, उसकी इजाजत ले ली जाए। इसी तरह से अगली हदीस है 5138 नंबर हदीस, हज़रत हंसा बिनते हज़ाम अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि उनके बाप ने उनका निकाह उनसे पूछे बगैर कर दिया और आप जो थी हज़रत हंसा बिनते हज़ाम अंसारिया, आप कहती हैं मुझे वो नापसंद था, तो मैं हजूर की बरगाह में गई और कहा कि या रसूल अल्लाह मेरा निकाह कर दिया गया है जो मेरी मर्जी के बगैर है। हजूर ने वो निकाह रद्द फरमा दिया। हजूर फरमाया तेरा निकाह नहीं हुआ, हजूर ने निकाह वो रद्द फरमा दिया। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3477 है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत को इस बात का हक है, औरत अपने नफ्स पर हकदार है इसकी निस्बत कि उसका वली उसकी निकाह करे। यानी औरत को हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से निकाह करे, जबकि जो है वली से ज्यादा हक हासिल है, वो अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है। इसी पर एक और रवायत पेश कर देता हूं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से कि जिल्द नंबर 3 सफ़ा 275, एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में आई और कहा कि मेरे देवर ने
मेरी उसके शोहर की वफात हो चुकी थी, तो मेरे देवर ने मेरे निकाह के लिए पैगाम भेजा। मेरे बच्चों के बाप के चचा ने मेरे निकाह के लिए पैगाम भेजा, जिसको मेरे बाप ने रद्द कर दिया है, और मेरे बाप ने कहीं और मेरा निकाह कर दिया है जो मैं उसे पसंद नहीं करती। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुलाया, तो उसके बाप ने कहा कि मैंने अपनी बच्ची के निकाह में कोई कसर नहीं छोड़ी, बड़े खूबसूरत अंदाज से निकाह किया है, बड़े अच्छे तरीके से निकाह किया मैंने। हजूर ने फरमाया कि यह निकाह नहीं हुआ, और उस औरत को फरमाया हजूर ने कि जा तेरा निकाह नहीं हुआ, तो अपनी मर्जी से जहां दिल चाहे निकाह कर ले। उसके बाप के सामने हजूर ने कहा कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है। और अब उस हदीस की तरफ आते हैं, जिस हदीस पर कहा जाता है कि इमाम शाफी ने जिससे अपना जो है वो मौकफ लिया, कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जिस औरत ने अपनी बली के बगैर निकाह किया, उसका निकाह बातिल है। ये मुसनद अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है, और दीगर हदीस के अंदर ये रिवायत मुख्तलिफ तुर्क से मौजूद है। फुकहा के नजदीक और मुहद्दिसीन के नजदीक एक मुसलमा असूल है कि जब कोई रावी रिवायत कर रहा होता है, तो उस रावी का अगर अपना अमल उस रिवायत के ऑपोजिट है, मुखालिफ है, तो इससे यह समझा जाएगा कि वो जो रावी जो हदीस पेश कर रहा है वो हदीस मनसूख हो चुकी है। मुश्कात शरीफ के अंदर कई ऐसी रिवायत मौजूद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज कुरान की आयतें कुरान की आयत को मनसूख करती हैं, और बाज मेरी हदीसें कुरान की आयत को और मेरी कई हदीसों को मनसूख करती हैं। तो कई हदीसें मनसूख होती हैं, उस पर फुकहा का असूल यह है कि अगर रावी एक रिवायत कर रहा है बात और उसका अपना अमल उसके अपोजिट है, तो समझा नहीं जाएगा कि रावी जो अमल बता रहा है वो मनसूख हो चुका है, या फिर उसमें कोई तौजीह की जाएगी, उसकी अंदर जो है तशरीह की जाएगी, उसके अंदर कोई तावील की जाएगी उस सहाबी के अमल के मुताबिक। अम्मा आयशा खुद कहती हैं कि निकाह बातिल है अगर वली ना हो बीच में कुफ में। अब यहां देखें, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का खुद अपना अमल क्या है अगर वो देखें। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और अगले सफा जिल्द नंबर 3 सफा 276 पे रिवायत मौजूद, अम्मा आयशा की भतीजी हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अम्मा आयशा अपनी भतीजी का निकाह जो है मुंज़िर बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से कर दिया। अब्दुर्रहमान जो थे वो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर वो जो थे सफर में थे, वापस आए तो कहा कि मेरी बच्ची का निकाह मेरी गैर मौजूदगी में क्यों कर दिया। तो अम्मा ने पूछा क्या आपको मुंज़िर पसंद नहीं है, मुंज़िर बिन जुबैर पसंद नहीं है। तो ये जो है आयशा ने बली की गैर मौजूदगी में खुद निकाह कर दिया। तो ये मालूम हुआ आजम का ये हुक्म है, गैर कुफ में अगर औरत निकाह करती है तो वो निकाह बातिल होगा। हाँ, कुफ के अंदर अगर वली मौजूद नहीं है तब भी निकाह हो जाएगा, किया जाएगा, तो वो निकाह बातिल हरगिज नहीं है, वो निकाह कबूल होगा। और इस तरह के जो है ये एक औरत की जो हक है औरत का उसको मलहूज खातिर रखा इमाम आज़म अबू हनीफा ने, और फिक़ह हनफी की ये खुसूसियत है। आज लोग कहते हैं तलवार के जोर पर फैली फिक़ह हनफी, इंशाल्लाह मेरी आज सारी एपिसोड इस पर भी आएंगी। मैं फिक़ह हनफी के अंदर और बाकी फुक़हा के नजदीक जो खुसूसियत है फिक़ह हनफी की वो पेश करूंगा। मेरा इस पर आज नई क्लिप अपलोड है, आप जरूर वो देखें फिक़ह हनफी कैसे फैली। इस पर मैंने एक क्लिप अपलोड किया। दुआ है कि रब ताला हमें हक जाने की तौफीक अता फरमाए और इमाम आज़म अबू हनीफा के जो इस उम्मत पर एहसान है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।